जुलाई 2023 में इंडिया के मुकेश अंबानी एशिया के टॉप और वर्ल्ड के 11वें अमीर आदमी बन गए हैं। फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अंबानी की टोटल नेटवर्थ है $100.7 बिलियन। 2023 में टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क भी $258.1 बिलियन के नेटवर्थ के साथ वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की पोजीशन पे बने हुए हैं, $258.1 बिलियन। और दूसरी तरफ है आप। शायद आप नौकरी करते हैं, ऐसी 9 to 5 जॉब जहां आपको आपके मेहनत से कम पैसे मिलते हैं। हर वक्त काम का प्रेशर, बॉस की डांट, कलीग्स के ताने और हर वक्त नौकरी से निकाले जाने का डर। या शायद आप बेरोजगार हैं जो यूनिवर्सिटी से महंगी डिग्री लेने के बावजूद अभी तक जॉब ढूंढ रहा है और अपने फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के तानों से तंग आ चुका है। पैसा, दौलत, अमीरी, ये सब किस्मत का खेल है और किस्मत आपके साथ कभी थी ही नहीं। ये लोग पैदा ही अमीर हुए थे। इनका दिमाग आपसे ज़्यादा तेज़ है और मेहनत आपसे ज़्यादा करते हैं। आप शायद हमेशा ही पैसों के पीछे भागते रहेंगे क्योंकि आपका नसीब ही यही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप गलत हैं और पैसा कमाने का एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा साइंस या एक ऐसा इक्वेशन है जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हों कि मैं आपको कोई पेड कोर्स बेचने वाला हूँ, कोई सीक्रेट बताने वाला हूँ या कोई स्कीम बताने वाला हूँ, या शायद मैं सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ चुके होंगे कि आपको भी मेरी तरह कभी सिक्के के दूसरा पहलू दिखाया ही नहीं गया। ये बातें किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। ये जो अमीर लोग आप हर तरफ देखते हैं, आपके कंट्री के अमीर लोग, इस दुनिया के अमीर लोग, ये सिर्फ किस्मत से ही इस जगह पे नहीं पहुँचे। ऐसा क्या सीक्रेट है जो सिर्फ ये लोग जानते हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला या इक्वेशन है जिसे सिर्फ ये लोग ही जानते हैं? ज़्यादा टाइम लिए बगैर आते हैं इस फॉर्मूले के सबसे पहले एलिमेंट पे, जिसे कहते हैं परसेप्शन अबाउट मनी, यानी आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं। सच ये है कि पैसे के बारे में हम क्या सोचते हैं, इसका बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग हमारे आसपास के सराउंडिंग्स और बचपन में की गई अपब्रिंगिंग से होता है। अगर आप एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका यही बिलीव होगा कि आप भी सारी ज़िंदगी गरीब या मिडिल क्लास ही रहेंगे। लेकिन वेल्थएक्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड्स टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में ऑलमोस्ट 70% लोग सेल्फ मेड बिलियनर हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो या तो बहुत गरीब या बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और भी बहुत सारी केस स्टडीज़ इसी चीज़ को सपोर्ट करती है। इलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनर है, वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनर है, मार्क ज़करबर्ग सेल्फ मेड बिलियनर है, जेफ बेजोस सेल्फ मेड बिलियनर है, गौतम अडानी सेल्फ मेड बिलियनर है। ऐसा क्या फॉर्मूला या इक्वेशन है जो ये लोग जानते हैं और हम नहीं जानते? सच ये है कि आपको पैसे कमाने का जो तरीका सिखाया गया है एक्चुअली यही गलत है। आपको सिखाया गया है कि पैसा मतलब अमीर होना, मतलब सैलरी फ्रॉम जॉब, और इसलिए आपका एजुकेशन और डिग्री लेने का सिर्फ एक ही एंड गोल होता है और वो है जॉब। आप सोच रहे होंगे कि इसमें आखिर गलत ही क्या है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और वो भी बहुत कम वक्त में। और अगर आपका यही गोल है तो इस इक्वेशन से ये गोल अचीव करना इम्पॉसिबल है। और इसकी एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम सबके पास एक ऐसा कीमती रिसोर्स है जो अगर चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आता, और वो रिसोर्स है टाइम, यानी कि वक्त। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जॉब में आपको वीक के 40 से 50 आवर्स के सर्विस के अगेंस्ट में एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। अगर हम ये अज्यूम करें कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है तो ये बनते हैं साल के 24 लाख, जिसका मतलब है आपको मिलियनर बनने के लिए मिनिमम 40 साल चाहिए। इस एज में शायद आप जिंदा भी ना हो, और अगर हो भी तो शायद वो पैसा आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा क्योंकि टाइम आपके हाथ से निकल चुका होगा और सारी लाइफ आपने जिस जॉब के लिए इतनी मेहनत की है वो शायद आपके किसी ड्रीम्स को आप पूरा नहीं कर सकता। तो फिर ये सेल्फ मेड बिलियनर्स कैसे इतना पैसा बना लेते हैं? इसका जवाब है कि उनकी इक्वेशन आपकी इक्वेशन से बेटर है। वो पैसे को उस तरह समझते हैं जैसा आप नहीं समझते। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझें। यू आर पेड इन द प्रोपोर्शन टू योर परसीव्ड वैल्यू इन द मार्केट, मतलब आपको उतना ही पैसे मिलेंगे जितनी मार्केट में आपकी वैल्यू होगी।
यही वजह है कि क्रिकेटर्स करोड़ों में कमाते हैं और फुटबॉलर्स अरबों में कमाते हैं, क्योंकि मार्केट में उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है। इसका रीज़न सिर्फ हार्ड वर्क या मेहनत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पूरी मेहनत से ऑफिस साफ करने वाला ऑफिस बॉय की सैलरी सारा दिन डेस्क के पीछे बैठने वाले अकाउंटेंट से बहुत कम होती है, क्योंकि मार्केट एक अकाउंटेंट को ज़्यादा वैल्यू करती है ऑफिस बॉय के कंपैरिजन में। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया, जॉब करने से आप अमीर नहीं बन सकते, तो फिर अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? ऐसा क्या है एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे लोगों में कि उनकी वैल्यू इतनी हाई है? और यही बात हमें इक्वेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पर ले जाता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर वो $1 मिलियन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलियनर बना देगा, और अगर वो $1 बिलियन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको बिलियनर बना देगा। ज़रा सोचें, जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन बनाकर कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी? अमेज़ॉन ने एक्चुअली लोगों को ये फैसिलिटी दे दी कि घर बैठे चीप एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग पे कुछ घंटों के अंदर आप चीज़ें अपने घर मंगा सकते हैं और आपको ट्रैफिक में बाहर स्टोर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उबर एक और एग्जाम्पल है, लोगों को घर बैठे सस्ती रेट्स पे टैक्सी की फैसिलिटी दे दी। दुनिया की हर बिलियनर्स कंपनी की सक्सेस की यही इनसाइड स्टोरी है। याद रखें, मार्केट आपके पैशन या हॉबी के अकॉर्डिंग नहीं चलती। मार्केट वैल्यू करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों को। मार्केट वैल्यू करती है डिमांड पूरी करने वालों को। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों की हॉबी माउंटेन क्लाइंबिंग होती है, लेकिन उन्हें इस काम के लिए एक क्रिकेटर या फुटबॉलर के कंपैरिजन शायद 5% पैसे भी नहीं मिलते, क्योंकि उनकी हॉबी के मार्केट में डिमांड और वैल्यू बहुत कम है। तो आप भी अगर पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो आपकी ये रेस किसी काम की नहीं है। पैसों के पीछे भागने के बजाय प्रॉब्लम्स के पीछे भागें। प्रॉब्लम्स ढूंढें और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। लोगों को ऑब्जर्व करें, उनके प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करें। वो क्या चीज़ है, वो क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि काश ये ऐसा हो जाए। अपने आसपास ऐसे ही प्रॉब्लम्स ढूंढें, उन्हें सॉल्व करें और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे बेस्ड कोई बिजनेस मॉडल रेडी करें। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि बस प्रॉब्लम्स ढूंढी और उसे सॉल्व करनी है? ये सवाल हमें ले जाता है क्वेश्चन के आखिरी एलिमेंट की तरफ, जिसे कहते हैं स्केलेबिलिटी। यानी आपके सॉल्यूशंस ऐसा होना चाहिए जो लिमिटेड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैथ्स टीचर हैं और आप अपने लोकल एरिया में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोचिंग सेंटर खोला है, तो आप माने या ना माने ये भी जॉब की तरह ही है, क्योंकि आप एक दिन में लिमिटेड घंटे ही दे सकते हैं और एज ए रिज़ल्ट इससे आप लिमिटेड पैसे ही कमा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाएं और ऑनलाइन कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें जिसे कोई कभी भी परचेज करके पढ़ सकता है, तो ये है स्केलेबल बिजनेस मॉडल। आपकी फिजिकली होने या ना होने से आपके कोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सो भी रहे होंगे तो भी कुछ लोग कोर्स परचेज कर रहे होंगे और सोते में भी पैसे बन रहे होंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप ढूंढें उसका स्केलेबल यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला सॉल्यूशन ढूंढें। यही है वो सीक्रेट इक्वेशन जो दुनिया के बिलियनर या मिलियनर्स जानते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप पैसे कमा सकेंगे। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत कोशिश करके इसे शॉर्ट वीडियो में कन्वर्ट किया है, पर अभी भी हो सकता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किप हो गए हो, तो अपने पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये है वो सारी बुक्स और सोर्सेज जिनके रेफरेंस से मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, तुम खास हो।